नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक विरासतों से परिचय है। सांस्कृतिक विरासतों के अंतर्गत हम लोग आज की श्रृंखला कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स का भाग 1 वीडियो पहले अपलोडेड हो चुका है और आज उसका दूसरा भाग हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने दरअसल कुतुब मीनार के बारे में जाना था और कुतुब मीनार के कई विशेषताओं, उसकी स्थलाकृति आदि के बारे में वह जाना था। आज हम लोग जो जानने का प्रयास कर रहे हैं उसके कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर और जो कुछ इमारतें हैं उन इमारतों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें एक है इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा, अब इल्तुतमिश का मकबरा वह दरअसल कहा जाए तो 1235 में खुद इल्तुतमिश ने बनवाया था। यानी अपनी मृत्यु के पहले 1236 में उसकी मृत्यु होती है, 1236 में मृत्यु के पहले उसने खुद वह अपने मकबरे का निर्माण करवा लिया था। यह मकबरा सारसैनिक शैली में वह बनी हुई है, लेकिन वह निर्माण करवाया और निर्माण करवाने के बाद वह कुछ वर्षों के बाद, यानी उसकी मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद उसकी छत टूट गई। उसकी छत टूट गई। निश्चित है कि उस समय स्थापत्य का प्रारंभ था और स्थापत्य के प्रारंभ में इतनी वह तकनीकी ज्ञान नहीं थी कि छत को बगैर किसी पिलर के कैसे स्टेबल रखा जाए, इतना वह ज्ञान नहीं था, इसलिए वह छत टूट गई। बाद में उस छत का फिरोज शाह तुगलक ने फिर से उसका पुनर्निर्माण करवाया। जैसा कि हम लोग भाग 1 में भी जान चुके हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का भी रिपेयर करवाया था और इल्तुतमिश के मकबरे का भी रिपेयर करवाया। और छत फिर से टूट गई, और जब छत फिर से टूट गई तो आज एक ओपन मकबरे के रूप में हम लोगों को दिखाई देता है। तो ये इल्तुतमिश का मकबरा है। देखिए, तो इसकी जो ये छत वाला हिस्सा है, ये छत वाला हिस्सा है और यही छत वाला हिस्सा वह टूट गया। तो ये हमें सारसैनिक शैली में इसका इनसाइड व्यू वह देखने का प्रयास करें तो देखिए, ये इनसाइड व्यू है और ये कहा जाए ट्रूली इस्लामिक स्ट्रक्चर के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये ट्रूली इस्लामिक स्ट्रक्चर, यही इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश सामान्य वह व्यक्ति जो इतिहास में बहुत गहरी रुचि नहीं है उनके लिए वह यह है कि ये इल्तुतमिश कौन है। तो रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा। रजिया सुल्तान के फादर वह थे इल्तुतमिश। तो ये उन्हीं का वह मकबरा है और ये उसमें और ये उसकी जो सारसैनिक शैली है उस सारसैनिक शैली को यहाँ प्रदर्शित किया गया। इसके बाद वह आते हैं हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स में, एक है अलाई दरवाज़ा। अब अलाई दरवाज़ा वह देखिए, ये अलाई दरवाज़ा का चित्र है, यही अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा दरअसल कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो था, उसमें एक प्रवेश का द्वार वह है, उसमें प्रवेश का द्वार। तो ये वह यहाँ प्रवेश का द्वार, इधर से जाइए तो यहाँ पर ये वह मॉस्क का हिस्सा है, यही मॉस्क का हिस्सा है। इसी मॉस्क के हिस्से में ये प्रवेश का द्वार वह है। यह कब बनवाया गया? तो 1311 ईस्वी में प्रवेश द्वार के रूप में बनवाया गया। और यह अगर कहा जाए भारत में पूर्णतः ज्यामितिक रूप से, ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाया हुआ मेहराब और गुंबद यहीं पर वह देखने को मिलता है। यानी ये जो गुंबद है ये एक ट्रू वह ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। भारत में भी दरअसल ऐसा नहीं है कि भारत में वह ज्योमेट्री की संरचनाएं नहीं थी, भारत में भी ज्योमेट्रिकल संरचनाएं वह थी, लेकिन भारत में ज्योमेट्रिक में उतनी शुद्धता नहीं थी जितना इस्लाम में वह शुद्धता थी। तो इस्लामिक वह शुद्धता यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ ये स्ट्रक्चर तो ये वह एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आप देखिए, यहाँ की बनावट अलग है, यहाँ की बनावट अलग है। तो क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि ये ऐसे रूप में जो आज हम लोग देख रहे हैं ऐसे रूप में प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि यह हमें ऐसे रूप में प्राप्त हुआ था। यानी ये एक वह लगभग 19वीं सेंचुरी का वह एक पिक्चर है। तो ये ऐसे रूप में प्राप्त हुआ था और उसको बदल कर ये रूप किया गया। ध्यान से समझिए, ये ऐसे रूप में प्राप्त हुआ था और इसको बदलकर इस रूप में वह हम लोगों ने आज वह संरक्षित कर रखा है इस इमारत को। तो ये अलाउद्दीन का जो अलाई दरवाज़ा है, इसकी आंतरिक संरचना में भी वह देखें तो आंतरिक संरचनाओं में भी
इसके में जो मेहराब बनाए गए वह एक, इसको जो प्रवेश द्वार है इसका, यह जो बनाया गया ये ट्रूली जो है वह कहा जाए कि ज्योमेट्रिकल मेथोडोलॉजी से बनाया गया, और ये एक ज्योमेट्री का अच्छा जो है वो प्रयोग मिलता है। लेकिन डेकोरेशन किया गया तो उस डेकोरेशन में देखिए कि जाली का प्रयोग है, और जाली का प्रयोग जो है वह दरअसल इस्लाम में बड़ा पवित्र माना जाता है। जाली का प्रयोग इस्लाम में बड़ा पवित्र माना जाता है, और उसके पीछे की कहानी है कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वह, उनके पीछे उनके कोई दुश्मन जो है वह पड़े हुए थे, और पैगंबर मोहम्मद साहब ने रात में एक गुफा में जो है वह छिपकर जान बचाई थी। और गुफा में जो छिपकर जान बचाई थी तो रात में ही जो है वह क्या हुआ कि कुछ मकड़ियों ने जो है गुफा के प्रवेश द्वार पर जाली जो है वह बना दी, जाली बना दी। इससे दुश्मन जो है लोग जब जो उनको ढूंढते ढूंढते सुबह में वहाँ पहुँचे तो उनको जाली देखा, तो जाली दिखा तो उन लोगों ने समझा कि जो है अगर कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश करेगा तो जाली हो ही नहीं सकती है, इसलिए वो बगैर गुफा में प्रवेश किए हुए वहाँ से चले गए। इसका मतलब है कि वो जो जालीदार जो है वह मकड़ियों की जालीदार संरचनाएं थी, उसकी वजह से पैगंबर मोहम्मद साहब की जान बच गई। तो इसके बाद से ही दरअसल जाली की संरचना को इस्लाम में जो है वह बड़ा पवित्र स्थान मिला हुआ है, और यहाँ हर इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमें जाली की जो है वह संरचनाएं मिलेंगी, और यहाँ भी जाली की संरचना जो है वह हमें देखने को मिलती है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है वह इस्लामिक, क्योंकि डेकोरेशन जो है के लिए तो निश्चित है कि डेकोरेशन, इस्लाम में जो डेकोरेशन है वो बड़ा सिंपल है, केवल ज्योमेट्रिकल डेकोरेशन है, और उसको अगर जो है वह फूल पत्तियों आदि से जो है वह डेकोरेशन करना है तो वह इंडो जो है वह डेकोरेशन है, वो इंडो डेकोरेशन का पार्ट है, भारतीय डेकोरेशन का पार्ट है। और भारतीय डेकोरेशन में आप देखिए कि उसकी जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार की जो है वह पर यहाँ कलश की आकृति जो है वह बनी हुई है। इसको और जो है वह हम लोग गौर करके देखें तो यहाँ पेटल्स जो वह भी बने हुए हैं, और वो कलश की आकृति में पेटल्स जो वह बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है वह जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं जो है वह दरअसल उसको एक इंडो शैली में जो है वह डेकोरेशन के रूप में जो है वह ढालती है। तो ये अलाई दरवाज़ा के बारे में था। इसके बाद इसी में अलाउद्दीन ने जो है वह एक मदरसे का निर्माण करवाया था, और मदरसा, यही मदरसा का हिस्सा है जो 1311 में मदरसे का भी निर्माण करवाया। तो मदरसे का तात्पर्य जो है वह वहाँ एक स्कूल जो है वह चलता था, और इसी स्कूल के जो है वह परिसर में ये जो है वह मदरसा का हिस्सा जो है वह है, जो आज टूटा फूटा हुआ दिखता है। और ये मदरसा के अंदर कमरे थे, जो कमरों में जो है वहाँ के जो शिक्षक गण होते थे मदरसा के, वो जो है वह यहाँ पर रहते थे। तो ये छोटे छोटे कमरे जो है वह होते थे, जिसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार और कोई खिड़कियाँ वगैरह नहीं होती थी। तो ये प्रवेश द्वार, और इसी में ये अलाउद्दीन का जो है वो मकबरा भी यहीं पर है, यानी अलाउद्दीन का मदरसा और मकबरा दोनों जो है वह यहीं पर है। ये अलाउद्दीन का मकबरा है जो टूटा फूटा हुआ स्थिति में है, और ये जो है वह उसका वास्तव में जो उसका टॉम्ब है, एग्जैक्ट टॉम्ब जहाँ वह अलाउद्दीन को दफनाया गया था, वह यह क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है वह अलाउद्दीन को दफनाया गया था। अब हम लोग जो है वह देखें तो इस परिसर में अलाउद्दीन ने जो है वह तीसरी जो संरचना बनवाई, वह तीसरी संरचना जो है वह बनवाई थी अलाई मीनार। तो अलाई मीनार जो है वह दरअसल जब उसने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क को या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को विस्तारित रूप दिया था, उसका बहुत बड़ा आकार कर दिया था, उसके परिसर के अंदर ही दरअसल अलाई मीनार जो है वह बनवाया था। तो उसका जो उद्देश्य था कि कुतुब मीनार से जो है वह दोगुना बनाना है, और किस रूप में, तो टावर ऑफ विक्ट्री के रूप में। ठीक है, जब वो विजयी लगातार हासिल कर रहा था तो उसी में टावर ऑफ विक्ट्री के रूप में जो है वह उसने स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन दरअसल 24.5 मीटर यह ऊंचाई बन पाया था, और उसके बाद अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन के किसी सक्सेसर ने या उसके बाद किसी अन्य वंश ने इसको पूरा करवाने में कोई रुचि नहीं ली, इसलिए यह अधूरी इमारत आज भी जो है वह देखने को मिलती है। यह हमारा कुतुब मीनार और यह जो है अलाई मीनार। इसके बाद जो है वह हम लोग देखें, इसी जो है वह परिसर में जो है वह देखते हैं हम लोग, तो इमाम जमीन का मकबरा देखने को मिलता है, जो हम लोग अगर देखें तो यह ठीक अलाई दरवाज़ा के बगल में जो है वह बना हुआ है। अलाई दरवाज़ा के बगल में बना हुआ है। ये 1538 में इसका निर्माण है, जो दरअसल लोदी स्थापत्य से प्रेरित है। तो लोदी स्थापत्य से प्रेरित है दरअसल इसलिए कि इमाम जमीन जो है वह खुद जो है वह दरअसल अफगान मूल के थे, इसलिए जो है वह, और इमाम जमीन वास्तविक नाम जो है वह मोहम्मद अली था, और उन्होंने स्वयं निर्माण करवाया था। तो वह दरअसल एक जो है वह सूफी संत थे,
सूफी संत थे जो चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए थे, चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए सूफी संत थे, और उन्होंने मोहम्मद अली ने खुद ही निर्माण करवाया था, जो मूलतः अफगानिस्तान के थे। और अफगानिस्तान के लोग जो है वह दरअसल जो अपना मकबरा बनवाते हैं उसी वह लोदी के जो स्थापत्य है उससे प्रेरित होकर जो है वह बनवाते हैं। और वो अफगान शैली जो है वह एक अलग प्रकार की जो है वह मकबरे की शैली है। तो ये इमाम जमीन का मकबरा है, ये हम लोग जो है वह देख रहे हैं। अलाई मीनार है, सॉरी ये अलाई जो है दरवाज़ा है, ये अलाई दरवाज़ा, और ये जो है मकबरा, जो इमाम जमीन का मकबरा है यह है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इस्लामिक जो आकृति है उसमें जाली जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भी जो है वह देखिए ये जाली जो है वह की संरचनाएं यहाँ भी स्थापित जो है वह की गई हैं, जो जाली की संरचना, और ये उसका इंटीरियर व्यू है, इसमें भी आप जो है वह जाली जो है की संरचनाओं को देख सकते हैं। और जाली के अंदर जो सारी संरचनाएं हैं ये सब ज्योमेट्रिकल जो है वह संरचनाएं हैं। आप जो गौर करके देखिएगा तो सारी ज्योमेट्रिकल जो है वह संरचनाएं हैं, एक भी संरचना जो है वह नन ज्योमेट्रिकल नहीं होती थी। जाली जितनी भी बनाई जाती थी वो ज्योमेट्रिकल, आज भी जो जालियां बनाई जाती हैं वो ज्योमेट्रिकल जो है वह शेप में ही बनाई जाती हैं। इसके बाद जो है वह दरअसल मुगल मस्जिद जो है वह बनाया गया, और मुगल मस्जिद, चार बाग और सराय, ये तीनों एक ही जो है वह परिसर में बनाया गया। तो ये जो है वह दरअसल हम लोग देख रहे हैं ये सराय है, मुगल कालीन सराय है, ये मुगल काल में बनाया गया। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पहले भाग 1 में भी बताया था कि इस पूरे जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है इसमें 11वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। 11वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक की संरचनाएं, तो उसमें मुगल काल में भी जो है वह यहाँ इमारत बनती है, और ये एक मुगल काल का सराय है, और यही जो है वह चार बाग जो है वह शैली में बना हुआ था। हालांकि अब जो है वह इसमें थोड़ा परिवर्तन जो है वह देखने को मिलता है। और ये मुगल मस्जिद जो है वह है, जो मुगल काल की जो है वह जो मस्जिदें हैं आप जो है वह गौर करके देख लीजिए कि जामा मस्जिद वगैरह जो है वह जितनी बनी हुई है उनसे इसकी जो है वह स्थापत्य में साम्यता देखने को मिलती है। तो यह जो है वह मुगल कालीन मस्जिद है, यह जो है वह मुगल कालीन मस्जिद, जिसके जो डोम होता था वो ओनियन शेप में जो है वह आ जा गया। तो इसका जो डोम है वो ओनियन शेप में आ गया। आपने देखा होगा कि अलाई जो है वह जो दरवाज़ा था, उस अलाई दरवाज़ा का डोम अलग था, और इसका डोम जो है वह बिल्कुल अलग है, यह बिल्कुल ओनियन शेप में जो है वह आ गया। क्यों? क्योंकि ओनियन शेप की विशेषता वह मुगल कालीन विशेषता है, और मुगल काल में जो है वह इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मुगल कालीन के बाद जो है वह हम लोग इसमें देखते हैं कि स्मिथ जो है जो 19वीं सदी में के हैं, उन्होंने एक छतरी जो है वह बनवाई थी। अब छतरी क्यों बनवाई थी? तो दरअसल वो जो है कुतुब मीनार के ऊपर जो है एक और जो है वह फ्लोर बनवाना चाहते थे, ठीक है, ब्रिटिश काल में। लेकिन वह जो है वह प्रैक्टिकली जो है वह पॉसिबल जो है वह नहीं लग रहा था, और लोगों की सलाह जो है वह हुई कि जो है वह इसको नहीं बनवाया जाना चाहिए, छठी मंजिल को। तब जो है वह उन्होंने क्या किया कि जो तैयार हुई थी उस तैयार जो है वह जो स्थापत्य था उसको जो है वह उसके प्रांगण में लगवा दिया, और ये जो है वह स्मिथ की छतरी के रूप में जो है वह जाना जाता है। और इसी परिसर में हम लोग जो है वह देखें कि एक जो है वह अन्य संरचना जो हम लोगों को 20वीं सदी में मिलती है। तो दरअसल जो है वह पुरातत्व विभाग के एक अध्यक्ष हुआ करते थे सैंडरसन, मिस्टर सैंडरसन, और उस सैंडरसन ने उन्होंने जो है वह एक सन डायल जो है वह बनवाया था, सन डायल। तो दरअसल जब पुरातत्व के संरक्षण का कार्य कुतुब कॉम्प्लेक्स में चल रहा था तो उस समय घड़ियां नहीं होती थी, तो जो ठेकेदार थे उस ठेकेदार को की मदद के लिए उन्होंने जो है वह एक सन डायल बनवा दिया था, और इसके आधार पर ही वो जो है वह मजदूरों से जो है वह काम करवाता था। और इस ये जो सन डायल यानी घड़ी की सुई, और इस घड़ी की सुई में जो है वह आप देखिएगा कि जो है वह टाइम जो है वह लिखा हुआ मेंशन है, और यह एक जो है वह लोहे का जो है वह एंगल लगा हुआ था, जिसकी छाया जो है वह अलग अलग समय में अलग अलग बनती थी। तो उसके आधार पर वह जो है वह समय देख लेता था, किस समय श्रमिक आए हैं और किस श्रमिक जो है वह किस छाया बनने पर श्रमिक को जाना है। तो ये सूर्य की घड़ी, तो सूर्य घड़ी जो है वह स्थापित जो है वह सैंडरसन ने करवा दी थी। इसमें एक यहाँ पर एक संदेश लिखा हुआ है कि द शैडो पासेस द लाइट रिमेन्स। तो वास्तव में यह जो है एक बहुत ही अच्छा प्रेरक संदेश है, इसलिए कि देखिए क्या है, शैडो पासेस, हम हैं, आप हैं, हम नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा, आप भी नहीं रहेंगे, इस धरती से जाना है, लेकिन हम और आप मिलकर जो ज्ञान का प्रकाश इस समाज को देने जा रहे हैं या दे रहे हैं या आगे भविष्य में देंगे, वो हमेशा जो है ज्ञान का प्रकाश वो हमेशा रिमेन रहेगा। यही जो है वह इस का एक प्रेरक संदेश है। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।